इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं और आज 14 अगस्त है। कल 15 अगस्त के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर इस बार एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व भी बागेश्वर धाम पर एक वैदिक गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ था, जहां पर लगभग 51 वैदिक बटुक ब्राह्मण यहाँ पर सनातनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर जो आयोजन यहाँ पर होने वाला है, ध्वजारोहण करने के लिए बागेश्वर सरकार पूज्य पीठाधीश्वर बागेश्वर सरकार यहाँ पर आएंगे और उनके साथ कई संत गण भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर वो जो ध्वज है, तिरंगा ध्वज है, तिरंगा झंडा है, यहाँ पर लगाया जाएगा। यहीं पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरे यहाँ पर समिति के सदस्यों के द्वारा और जो आचार्य जी लोग हैं, जो बटुक ब्राह्मणों को यहाँ पर सनातनी शिक्षा दे रहे हैं, वो उन्हें उनकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यही वो मैदान है, पूरे को सजाया जा रहा है। यहाँ पर ध्वज लगाया जाएगा और कल यहाँ लगभग सुबह 7 बजे के बाद यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कार्यक्रम है, क्योंकि पहला कार्यक्रम है गुरुकुलम प्रारंभ होने के बाद पहला कार्यक्रम है 15 अगस्त का। क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें आम बोलचाल भाषा में संस्कृत का उपयोग होता है, तो क्या कल भी संस्कृत का यहाँ पर कोई कार्यक्रम बड़ा रखा जाएगा, संस्कृत में कोई कार्यक्रम रखा जाएगा? हम उनसे जानेंगे क्या कार्यक्रम है और अभी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पहले से रिहर्सल भी हमें सुनने में आया है कि बच्चों को आचार्य जी के द्वारा करवाई जा रही है। संस्कृत में संभाषण किए जाएंगे, संस्कृत गीत संस्कृत में होंगे, उन पर बच्चे नृत्य भी करेंगे और संवाद भी संस्कृत भाषा में भी होगा। तो आचार्य जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी जी, श्री बागेश्वराय नमः। यहाँ पर श्री सनातन बागेश्वर धाम वैदिक गुरुकुलम में ऋग्वेद के आचार्य पद पर हूँ, अभी सेवारत हूँ। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व में ही हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, पहला स्वतंत्रता दिवस गुरुकुलम में होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं और क्या बटुक जो वैदिक बटुक ब्राह्मण है वो क्या क्या प्रस्तुति कर देना? जी, सबसे पहले देखिए कार्यक्रम का जो है, महाराज श्री आएंगे। महाराज श्री के आने के तत्पश्चात सबसे पहले ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद परेड होगा राष्ट्रगान के साथ। उसके बाद महाराज श्री मंचासीन होंगे। मंचासीन के बाद सबसे पहले होगा दीप प्रज्वलन, क्योंकि हमारे वैदिक सभ्यता एवं सनातन परंपरा में किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन के तत्पश्चात ही किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही होगा दीप प्रज्वलन, उसके बाद होगा मंगलाचरण, क्योंकि कहा जाता है समाप्ति कामो मंगल माचरित। किसी भी कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति करने के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले होगा मंगलाचरण। मंगलाचरण होगा वैदिक मंगलाचरण ऋग्वेद से और यजुर्वेद से। उसके बाद महाराज श्री के सम्मान में उद्बोधन होगा। उसके बाद प्रस्तुतियाँ होगी विद्यालय की। सबसे पहले महाराज श्री के लिए स्वागत गीत होगा संस्कृत में। उसके बाद संस्कृत संभाषण होगा। संभाषण के बाद बच्चे अपने अपने प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे। जैसे संस्कृत में नृत्य है, संस्कृत में संगीत है, अपना प्रस्तुतियाँ करेंगे। तो महाराज जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? चूंकि यहाँ हमें पता चला है रिहर्सल करवाई जा रही, बच्चों को लगातार सिखाया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां नहीं, तैयारियां बहुत तेजी से चल रही, बहुत बढ़िया चल रही है। और अभी आप देखेंगे कल जो है, अभी तो बताने से मैं कितना ही बताऊं कम लगेगा, लेकिन जब आप कल देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, अभ्यास चल रहा है इन लोगों का। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम अभ्यास चल रहा है। बच्चे एकदम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। कल प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छे से देंगे वहाँ पर। तो आपको बता दें कि गुरुकुलम जो यहाँ बागेश्वर धाम पर संचालित है, लगभग 51 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उन बच्चों को सनातनी शिक्षा का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उन्हें सनातनी शिक्षा दी जाती है। और यही वो जो 3 सीढ़ी का जो एक स्थान बनाया जा रहा है यहाँ पर गोलाकार, इसी जगह पर ध्वज लगाया जाएगा और बागेश्वर सरकार महाराज श्री यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। गुरुकुलम में यह पहला स्वतंत्रता दिवस है, उत्साह बच्चों के अंदर भी है। और जो क्योंकि इसी साल बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और पूरा कार्यक्रम संस्कृत भाषा में यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि सनातनी शिक्षा संस्कृत में यहाँ बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। तो पूरे कार्यक्रम संगीत गीत और जो भी कार्यक्रम होंगे, उनके संभाषण होंगे, स्वागत भाषण होंगे, मंगलाचरण होंगे, सभी संस्कृत भाषा में होंगे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा।
मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।